दुनिया में याद रखिएगा, जिस घर में बेटी है, जिस घर में बहू है, वही घर खूबसूरत है। हाँ, मैं बनारस का रहने वाला हूं और हमारे उत्तर प्रदेश में नौजवानों के पीछे दीपक भैया एंटी रोमियो लगा दिया गया, इसलिए आजकल दिल्ली में रहना पड़ता है। जब मैंने योगी जी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बोले बेटा जिस सुविधा का लाभ हम खुद नहीं ले पाए वो तुम्हें कैसे लेने दें। दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना, दरिया की रवानी कह दूं, कैश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बानी कह दूं, अगर यूं ही चुप रहे तो कुछ कह न पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी कह दो। इस दुनिया में फीमेल को बातचीत में अगर कोई हरा सकता है बोलने में, तो वो आरजे। महिलाओं से भी ज्यादा बोलने का काम अगर कोई करता है और फीमेल आरजे को तो एक सुविधा है कि वो बिना मेकअप के भी ड्यूटी पे जा सकती हैं। बोलना ही है ना भाई, उसमें क्या बात है यार। बहुत ताली वाली मत बजाइए, इज्जतदार घराने के लोग हैं आप, कोई टेंशन लेना मत। झूठ की भी हद होती है। हमारा लड़का कुछ खाता पीता नहीं है, ये आज भी झूठ दूसरे नंबर पर है, पहले पर तो वही है, हमारी लड़की तो गऊ है गऊ। पिछले दिनों क्या हुआ, वकालत का छात्र एलएलबी की परीक्षा में फेल हो गया, तो उसने प्रोफेसर साहब के पास गया, बोला प्रोफेसर साहब यदि आपने मेरे एक सवाल का जवाब दे दिया तो आपको मुझे पास करना ही पड़ेगा, और अगर मेरे एक सवाल का जवाब दे दिया तो मैं ये रिजल्ट सही मानकर वापस चला जाऊंगा, और अगर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया तो आपको मुझे पास करना ही पड़ेगा। प्रोफेसर साहब बोले इसके से पीछा छुड़ाना ही ठीक है। उसने बोला अच्छा पूछो। तो उसने बोला कि ऐसी कौन सी चीज है जो लीगल है लेकिन तर्कसंगत नहीं, तर्कसंगत है लेकिन लीगल नहीं, ना लीगल है ना तर्कसंगत। प्रोफेसर साहब को जवाब नहीं सूझा तो उसको पास करके भेज दिया। अगले दिन वही सवाल उन्होंने बच्चों से पूछा क्लास में, तो देखा सारे बच्चों ने हाथ खड़े कर रखे थे। तो एक बच्चे से पूछा कि अच्छा तुम बताओ। तो उसने बोला प्रोफेसर साहब आपने 56 साल की उम्र में एक 25 साल की लड़की से शादी की, ये लीगल है लेकिन तर्कसंगत नहीं। आपकी पत्नी ने अपने उम्र के एक लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाया। कुछ महीने पहले होली का त्योहार था, तो 3 देश के लोग बैठे थे, एक चीन के भाई साहब थे, एक पाकिस्तान के भाई साहब थे, एक हिंदुस्तान के भाई साहब थे। तीनों लोग बैठ के ठंडई पी रहे थे। तो चीन वाले भाई साहब ने ग्लास की ठंडई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और उस ग्लास पे गोली चला दी। बोला जिस ग्लास में हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। दूसरी बारी आई पाकिस्तान वाले भाई साहब की, उन्होंने भी ग्लास की ठंडई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और कुर्सी तोड़ दी। बोला जिस कुर्सी पे हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। तीसरी बारी आई हिंदुस्तान के भाई साहब की, उसमें से भी जगदलपुर के भाई साहब थे, उन्होंने भी ग्लास की ठंडई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और उन दोनों को गोली मार दी। बोला जिसके साथ हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसके साथ दोबारा नहीं पीते आप लोग जगदलपुर वाले। अच्छा। बीजेपी का कोई बड़ा नेता अगर वोट डालने जाता तो ईवीएम खुद कहती है साहब आपको आने की क्या जरूरत है, आप कह देते हम खुद ही पड़ जाते, इसमें क्या टेंशन बना रहा। जीवन में मैंने एक ही चीज अपने परिवार, अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से सीखा, हमेशा हंसते रहो, इतना हंसो कि पड़ोसी सोचे कि साला ये दिन भर किस बात पे हंसता है, वो टेंशन में रहे यार। भाषा कोई अच्छी बुरी नहीं होती। मुझे याद है कि एक बिल्ली को देख करके एक चूहिया भौंकने लगी और भौंकने की आवाज सुन करके बिल्ली भाग गई। तो चूहिया के मां ने चूहिया को बोला देख अगर तुझे दूसरी भाषा आ रही है ना इसलिए तेरी जान बची है। कि कहीं पर जग लिए तुम बिन, कहीं पर सो लिए तुम बिन, कहीं पर जग लिए तुम बिन, कहीं पर सो लिए तुम बिन, भरी महफिल में भी अक्सर अकेले हो लिए तुम बिन, भरी महफिल में भी अक्सर अकेले हो लिए तुम बिन,
ये पिछले चंद बरसों की कमाई साथ है मेरे, ये पिछले चंद बरसों की कमाई साथ है मेरे। कभी तो हंस लिए तुम बिन, कभी फिर रो लिए तुम बिन। कि जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं, दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं, दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं। व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, सोच लेना कि हम तुम मिलेंगे। हाँ, वो एक सास के 4 दामाद थे। सास ने सोचा देखूं कौन सा दामाद ज्यादा प्यार करता है। बड़े वाले दामाद को लेके नदी किनारे गई और जाके नदी में कूद गई। दामाद पीछे पीछे गया और अपनी सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के उसे होंडा सिटी कार दी। दूसरे दिन दूसरे दामाद को लेके गई और जाके नदी में कूद गई। दामाद पीछे पीछे गया और अपनी सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के मोटर बाइक दी। तीसरे दिन तीसरे दामाद को लेके गई और जाके नदी में कूद गई। दामाद पीछे पीछे गया और अपनी सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के एक्टिवा स्कूटर दिया। अब चौथे दिन चौथे दामाद की बारी थी। चौथा दामाद यहीं आसपास का राजस्थान का। हाँ, उसने सोचा बड़े वाले को होंडा सिटी कार दी, दूसरे वाले को बाइक दी, तीसरे वाले को स्कूटर दिया, मेरा साइकिल का नंबर है। उसने सास को कूद जाने दिया, डूब जाने दिया, मर जाने दिया। काला जी, भाई साहब ये सारी बकरियां आपकी हैं? नहीं, इसमें से 2 हमारी है। अच्छा, 2 कौन कौन सी? तो एक काली वाली, एक सफेद वाली। अच्छा, काली वाली सफेद वाली। क्या खाती हैं सब? कौन सी, काली वाली की सफेद वाली? काली वाली को बता दीजिए। घास खाती है। और सफेद वाली क्या खाती है? वो भी घास ही खाती है। कहाँ रखते हैं इन लोगों को? काली वाली की सफेद वाली? अरे भाई सफेदे वाली बता दीजिए। उधर बाहर मड़ई है, उसी में रखते हैं। और काली वाली कहाँ रखते हैं? उसी मड़ई में रखते हैं। अच्छा, इनको नहलाते हैं? किससे नहलाते हैं? कौन सी, काली वाली को कि सफेद वाली को? काली वाली को बता दीजिए। पानी से। और सफेद वाली किससे नहलाते हैं? उसको भी पानी से नहलाते हैं। अरे मूर्ख कहीं का, जब दोनों को एक एक का करता है, जब काली वाली सफेद वाली, काली वाली सफेद वाली क्यों